स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई के 14/3/2017 के जो क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके रीजनिंग वाले पार्ट के 50 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा मॉक टेस्ट वाला, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, क्योंकि उसमें इसके सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में है। इस वीडियो में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 48 सेकंड का टाइम है। अगर आप 0.25 की स्पीड पर अगर उसे चलाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें रिलेशन बताना है कि जो रिलेशन कॉज और इफेक्ट में है तो क्राइम का रिलेशन, वही रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए, जिस तरीके से कारण और प्रभाव, यानी कि इसे बोलेंगे हम कॉज का होगा कारण, कारण का इफेक्ट यानी कि प्रभाव और कारण में जो रिलेशन है वो क्राइम और पनिशमेंट में होगा। या आप कह भी सकते हैं कि क्राइम का जो इफेक्ट होगा वो पनिशमेंट है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे एक्ट का एक्शन हुआ, ये एक वर्ब है जिसका नाउन एक्शन है। इसी प्रकार क्लियर एक वर्ब है और इसका नाउन है क्लियरिटी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। पिछले वाले में राइट आंसर 1 था, ऑप्शन नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। सिटिंग डक। देखिए, सिटिंग में लेटर्स का यूज हुआ है 7 का और डक में 4 का। ऐसा ही इसके ऑप्शन में भी, जैसे फीलिंग में 7 लेटर हैं और ब्लू में 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर यही 4 करेक्ट है। बाकी इनमें तीनों ऑप्शन में से किसी का भी कुछ ऐसा नहीं बैठा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे +4 हुआ है, यानी कि M में +4 करोगे तो Q, J में +4 करोगे तो N, O में +4 करोगे तो S, L में +4 करोगे तो P। ऐसे ही N में +4 करोगे R, K में +4 करोगे O, P में +4 करोगे T, M में Q। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे मेल के सभी लेटर्स का यूज़ करके इसे बनाया गया है। मेल में 4 लेटर हैं, इसमें 7 हैं। ऐसे ही DARE का यूज़ करके अगले वाला बनेगा और उसमें भी 7 ही होंगे, क्योंकि यहाँ DAR में 4 हैं। तो इसमें DERE, तो ये वाला चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे 7 लेटर हैं, 4 और 3 7, और इसके सारे लेटर का यूज़ यहाँ पे हो गया है। D का भी, A का भी, R का भी और E का भी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ही BES पे ये ख़त्म हुआ है ग्लोबिस, ऐसे ही BESTOW, BES से ये शुरू हुआ अगला वाला, तो RED पे ये ख़त्म हुआ, तो RED पे ये वाला शुरू होना चाहिए। अब RED पे तो ये भी है, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 ही होंगे, 6 नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे 9 - 1 करके 8 मिलेगा, ऐसे ही 8 - 2 करके हमें 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे +11 हुआ है, यानी कि 1 2 3 +11 बराबर 134। ऐसे ही 100 + 11 = 111।
ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम 7 और 1 को जोड़ दें, उसमें से 5 घटा दें, तो यहाँ पे आएगा 3। ऐसे ही 1 + 9 - 8 करने पे यहाँ आएगा 2। फिर 4 + 3 - 1 अगर हम करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि यहाँ 4 आ जाए, तो 4 आएगा ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि 2 + 9 - 7, 2 और 9 11 - 7 बराबर 4। अब देखिए 3 का दुगुना 6 और 2 का दुगुना 4, यानी कि इसमें देखिए इसमें आया 3, इसका निकल के आया 2, इसका आया 6, और यहाँ पे जो है उसका आया 4। तो 3 और 2 में जो रेशो है वही रेशो 6 और 4 में है। अगर 6/4 करें, 2 से ये गया 3 बार में, 2 से ये गया 2 बार में, 3/2 ही का रेशो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे हमें ऑड वर्ड छांटना है। तो पैंट, कोट, शर्ट और स्वेटर, इनमें से जो ऑड होगा वो है पैंट। इस सब हम ऊपर पहनते हैं, पैंट हम नीचे पहनते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ऑड वर्ड को छांटना है। बर्ड, बीज, कैट, माउस, बॉयज, गर्ल्स, फ्रॉग, टोड्स। तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स अलग ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारे अलग अलग प्रजाति हैं, जबकि बॉय और गर्ल एक ही प्रजाति के हैं। अब यहाँ पे हमें छांटना है क्वेश्चन नंबर 12 में ऑड वर्ड। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, स्कूटर, एरोप्लेन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही उड़ने वाले हैं। इसमें यहाँ एक चलने वाला, एक उड़ने वाला, यहाँ एक उड़ने वाला, एक चलने वाला, एक चलने वाला, एक उड़ने वाला है। ये दोनों ही उड़ने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम सी से ए पे जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा -2, बी से डी पे जाएंगे तो +2, वी से एक्स पे जाएंगे तो +2, और टी से +2 करके वी पे जाएंगे, तो राइट आंसर होगा 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऑड वर्ड छांटना है। तो यहाँ पे SPLA है, यहाँ पे भी SPLA है, यहाँ पे SPLA है, यहाँ पे SPLU है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें ऑड छांटना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है जो टी से शुरू नहीं होता, बाकी सारे ये टी से शुरू हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे 1, 2, 3 ये सीधी गिनती है, 2, 3, 4 यानी कि सीधी गिनती बढ़ता क्रम, यहाँ पे 5, 6, 7 ये भी बढ़ता क्रम है, तो 8, 9 और 0 ये बढ़ता क्रम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसे हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इनका योग 1 + 2 + 3 का योग होगा 6, 2 + 3 + 4 का योग होगा 9, और 7 + 6 + 5 का योग होगा 18, जबकि 8 और 9 का योग होगा 17। ये तीनों भाज्य हैं, 6, 9, 18 और ये 17 अभाज्य है। तो इस तरीके से भी ये ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 + 6 10 नहीं, 4 - 6 - 2, 5 - 7 - 2, 6 - 8 - 2, जबकि 5 - 1 करेंगे तो माइनस +4 आएगा। यह राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर 3। बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर 15 गुणा 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 135। अगर 19 गुणा 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 171। अगर 14 गुणा 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 126। लेकिन इसमें नहीं, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन 19 में एक सीरीज है, इसमें लुप्त पद को हमें छांटना है। तो देखिए, पहले में पहला, दूसरा और लास्ट वाला कैपिटल है। यहाँ पे पहला और लास्ट वाला कैपिटल है, उसके साथ ही तीसरा कैपिटल है। यहाँ पे चौथा कैपिटल है और पहला और लास्ट वाला कैपिटल है। यहाँ पे पांचवा भी कैपिटल है। अब छठा कैपिटल होगा और सातवां और पहला। तो राइट आंसर होगा 3। इसमें पहला भी कैपिटल है, लास्ट वाला और छठा भी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में ये OP पे ख़त्म हुआ है, यहाँ OP से शुरुआत हुई है। TE पे ख़त्म हुआ है, TE से शुरुआत हुई है। OD पे ख़त्म हो गया, OD से शुरुआत हुई है। ER पे ख़त्म हो गई, ER से शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे 3 लेटर हैं, 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं, अगले में 7 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे -2 हुआ, V में -2 हुआ तो T आया, T में -3 होगा, Q आएगा, Q में -4 होगा, M आएगा। अब यहाँ पे -5 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में +1 हो रहा है, यानी कि L M N O, अगला P, फिर I J K L, फिर M। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो 2 O है वो इस साइड बढ़ रहे हैं। पहले ये वाला सेकंड नंबर पे आ गया, फिर इससे अगले में ये वाला थर्ड नंबर पे आ गया। अब ये सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो अब अगले में ये वाला सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 00XXXXX। ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। अब क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे -9 में +7 हुआ, तब जाके -2 आया। अब यहाँ पे -2 में +8 होगा, तब यहाँ पे 6 आएगा, और 6 में +9 होगा, तब यहाँ पे 15 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में यहाँ पे हो रहा है -43। अगर 3 को हम लिखें 3/3 और माइनस कर दे 43 से, तो 3 या 9, 9 में से 4 गया तो 5 और बटे में 3 ये आ गया। इसी तरह अब अगला भी 5/3 में अगर हम माइनस कर दें 4/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। ऐसे ही 1/3 में माइनस कर दें 4/3, तो यहाँ आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे हमें सीरीज को पूरा करना है, और ये सारी की सारी अभाज्य संख्या 31 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो होगी 37। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे दिया गया है हमें जो ये रिलेशन, इससे हम बनेगा I बड़ा है E से, और E छोटा है F से, और F छोटा है G से। तो अब हमें कंक्लूजन निकालना है। तो अब इसमें बोला गया है कि F छोटा है I से, तो ये होगा गलत, क्योंकि F यहाँ पे और I में कोई भी संबंध नहीं दिया गया। इन दोनों एरो का निशान एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो गया गलत। अब G बड़ा है E से,
तो जी और ई के बीच में सारे एरो एक ही तरफ है, तो जी बड़ा है ई से, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में कहा गया है कि ये 30, 40 और 70 और 90 किलोग्राम के वेट हैं, इनका योग करके हमें बताना है इनमें से क्या नहीं बन सकता। तो 180 बनेगा ऐसे, 200 बनेगा ऐसे और 90 बनेगा ऐसे। तो जो नहीं बन सकता वो 210 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में जो इसमें कहा गया था कि DVEAIT को अगर हम 1 2 3 4 5 6 लिखें तो इन सब ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4 सही। इससे बनेगा DEVIATE, यानी कि हटाना, हटना। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें इसे इस तरीके से लिखा गया है, तो रन को इन चारों में से कैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे हो रहा है +3, यानी कि डी में +3 करोगे तो जी, ई में +3 करोगे तो एच, ऐसे ही आर में +3 करोगे तो हमें मिलेगा यू, और यू में +3 करोगे तो हमें मिलेगा एक्स, एन में +3 क्यू, ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें कहा गया है कि 315 का मतलब है प्ले इज फन, 324 का मतलब है गेम इज नाइस, 614 का मतलब है फन एंड नाइस। अब कोड ढूंढना है हमें नाइस का। नाइस सिर्फ यहाँ पे है। अब नाइस सिर्फ यहाँ पे है, और नाइस के अलावा हमें कोड ढूंढना एंड का। एंड यहाँ पे है। अब फन लाल वाले में भी है और फन इसमें भी है, पर्पल वाले में। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो ये है 1। तो 1 का कोड जो हो जाएगा वो है फन, और नाइस यहाँ पे भी और ब्लू वाले में भी नाइस है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो है 4। तो 4 का कोड हो जाएगा NICE। अब 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो बचा 6 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि प्लस को अगर हम गुणा लिखे, माइनस को प्लस लिखे, गुणा को प्लस भाग लिखे और भाग को माइनस लिखे, तो इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे लिखूँ तो 2025 इंटू 200 इन प्लस 345 और डिवाइडेड बाय 15। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 जीरो, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, और 2 पंजे 10, 5 कटेगा इससे 5 बार में, इधर तो आ गया 5 प्लस, और 15 कटेगा इससे 23 बार में, 5 + 23 यानी कि 28। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 34 की। इसका अर्थ हमें बताना है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो जी पिता होगा आई का, और ये भाई होगा एच का, और ये सिबलिंग्स है के
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आई इज ब्रदर ऑफ के, आई भाई है के का, आई इज ब्रदर ऑफ के, ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें करना है इसके लिए 8 - 4 और प्लस 4 - 2। 8 - 4 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 4 और 2 6 आ गया। ऐसे ही 8 - 3 और प्लस 4 - 1, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, 5 और 3 8, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 36 की। यहाँ पे यू पहले नंबर पे है, ये सेकंड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, अगला ये सिक्स्थ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में यहाँ पे सीरीज दी है, इसे पूरा करना है। तो पहले में मिला VNN, इसमें यहाँ पे V जोड़ के ये दूसरा ऑप्शन बन गया, और यहाँ पे एक और V जोड़ के तीसरा पद बन गया, और अगर हम यहाँ एक और V जोड़ दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, यानी कि VNNVV। तो VNNEE ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में एक वुल्फ है जो 5 किलोमीटर पहले ईस्ट गया, फिर साउथ गया 9 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट, और फिर राइट मुड़ के 3 किलोमीटर। ये 5 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 3 है। अब वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में पूछा गया है कि वेयर इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो वो 6 किलोमीटर दूर है, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर साउथ फॉर स्टार्टिंग पोजीशन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में इसने कहा है कि ए और बी दो लड़कियां हैं, और दोनों में पहले ए स्टार्टिंग पॉइंट से चली 9 किलोमीटर नॉर्थ, फिर राइट मुड़ के 5 किलोमीटर। उसी टाइम बी ईस्ट में चली 11 किलोमीटर और फिर लेफ्ट में मुड़ के 9 किलोमीटर। अब बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। अब इसने पूछा है कि वेयर बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ ए। अब ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, ए के रिस्पेक्ट में बी ईस्ट में है, तो बी इज 6 किलोमीटर ईस्ट टू द ए, ऑप्शन नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टेटमेंट दी गई हैं 2 और यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए हैं 2। हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं। यहाँ पे कहा गया है कि नो वुड इज बैम्बू, यानी कि कोई भी वुड वो नहीं है बैम्बू, और नो बैम्बू इज बी, कोई भी बैम्बू बी नहीं है। नो वुड इज बैम्बू, कोई वुड, नो वुड इज बी, और कंक्लूजन 1 गलत हो गया। नो वुड इज बी, हमें वुड और बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ऑल बी थिंग्स आर वुड, सभी भी वुड है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में एक स्टेटमेंट दी गई है और 2 आर्गुमेंट, हमें बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट स्टेटमेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट कहती है शुड हाई टैक्सेस रेट बी इम्पोज्ड टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देगा हाई टैक्स अगर रेट रखा जाए, यानी कि टैक्स बढ़ाया जाए तो वो बिजनेस को बढ़ावा देगा। आर्गुमेंट 1 कहती है नो हाई टैक्स डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट थस रिड्यूस द जॉब्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर टैक्स बढ़ा दिया तो वो डेवलपमेंट और जॉब को कम कर देगा। आर्गुमेंट 2 कहती है यस सम बिजनेस आर यूज क्लेवर अकाउंटिंग टू सेव टैक्स, सो हायर टैक्स विल बी गुड काउंटर मेजर, यानी कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो अपना टैक्स बचाते हैं अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके। तो आर्गुमेंट नंबर 1 स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम हायर टैक्स बढ़ाएंगे तो वो
डेवलपमेंट को कम करेगा, यानी कि रोक देगा एक तरीके से। इफ ओनली आर्गुमेंट 1 इज बी। और यह क्वेश्चन नंबर 42 की 42 में हमें बताना है कि जो प्रश्न में आकृति दी गई है ये वाली, इसका यूज करके हम इन चारों में से कौन सी नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे स्टार और डॉट अपोजिट है, यहाँ पे इन्होंने एक साथ दिखा दिए, तो यही हम नहीं बना सकते। अब बारी है 43 की। 43 में ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें रिलेशन बताना है मेंस, इंडियन और राइटर्स में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि मान लिया ये मेंस हैं और ये इंडियंस हैं और ये राइटर्स हैं, तो यहाँ पे ये वो, एक मिनट, मान लिया ये मेंस हैं, ये इंडियंस हैं और ये राइटर्स हैं, तो ये वो मैन होंगे जो ना तो इंडियन है ना ही राइटर है। ये वो इंडियन होंगे जो ना तो यहाँ वाले जो ना तो मैन है और ना ही राइटर है, और इधर वो राइटर होंगे जो ना तो इंडियन है और ना ही मेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में हमें दिया गया है कि निर्देशक चतुर्भुज को रिप्रेजेंट करते हैं और अभिनेता ट्रायंगल को, गायक सर्कल को और निर्माता आयत को। हमें वर्णों का कौन सा समूह जो निर्माताओं निर्देशकों उन निर्माताओं को दर्शाता है जो निर्देशक भी हैं और गायक जो अभिनेता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में टी और एस है, एक्स और पी है। ये टी एस एक्स पी, और हमसे पूछा गया था वर्ण का कौन सा समूह निर्माताओं को दर्शाता है, निर्देशक भी है। तो निर्माता के लिए ये और निर्देशक के लिए ये, तो इन दोनों में आ गया टी और एस। उसके बाद गायक जो अभिनेता नहीं है, गायकों के लिए सर्कल और अभिनेता के लिए ट्रायंगल, तो इसमें एक्स और पी आ गए जो कि ट्रायंगल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे हमें ये ऐसे और फिर उसके बाद ये और फिर ये और फिर ये, इस तरीके से एक आकृति बननी थी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दी गई है। अब है बारी 47 क्वेश्चन नंबर 47 की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में ही हमें ये मिलेगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में जब ये खुलेगा तो हमें यहाँ पे भी एक चतुर्भुज मिल जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। तो ऐसा तो हमें क्वेश्चन नंबर 48 के ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज यहाँ पे पूरे हो रहे हैं और एक यहाँ पे, और जब ये चारों तरफ से खुलेगा तो ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बारी है क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में जब ये इमेज ऊपर बनेगी तो ये इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे इसकी डार्क साइड होगी, ये ट्रायंगल ऐसे होगा और ये चतुर्भुज ऐसे, इसकी लाइनें यहाँ पे होंगी। ऑप्शन नंबर 2 में ही ऐसा हमें दिखता है। ये नहीं होगा क्योंकि इसकी लाइनें इस तरीके से हैं, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका डार्क साइड ऊपर चला गया।
ये वाला। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें RUGBY यानी कि इस शब्द को ढूंढना है, इसका कोड क्या होगा। तो इसके लिए है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 21, 24 ये सब, 89, 77, 20। तो अब 21 यानी कि 2 और 1, 24 यानी कि 2 और 4, यहाँ पे हमें R मिल गया था, यहाँ पे U पहले हमें R चाहिए था, फिर U। अब बारी है G की, तो G हमें मिलेगा 8, 9 पे, 8 और 9 यहाँ मिल गया G। अब बारी है B जो हमें मिलेगा 7, 7 पे, 7, 7 पे यहाँ मिल गया B। और Y की तो 2 और 0, 2 और 0 ये Y। ये देखिए 2 और 0 पे Y आ गया।